हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है ओडिशा राज्य से। तो पिछले कुछ समय में या करीब पिछले 1 साल से ओडिशा के अंदर तेंदुए और अन्य वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान ओडिशा के वाइल्ड लाइफ को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शिकारियों द्वारा, पोचर्स के द्वारा काफी ज्यादा शिकार पिछले दिनों में तेंदुए और अन्य जीवों का किया गया है। इसके विषय पे विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। अगर आप उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम जो उड़ीसा राज्य के अंदर कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो studiiq.com या स्टडी IQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो कुछ दिन पहले स्पेशल टास्क फोर्स एक उड़ीसा के अंदर जो उड़ीसा पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा बनाई गई है, उसने 4 लेपर्ड स्किन्स को सीज करा है। उन्होंने 4 तेंदुए की खाल को जब्त करा है और 2020 से 25 टोटल लेपर्ड स्किन्स को सीज किया गया है उड़ीसा की अथॉरिटीज द्वारा। यानी कि पिछले 2 साल में 25, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर महीने में कम से कम एक लेपर्ड स्किन तेंदुए की खाल जो है वो जब्त की जाती है, जो ये बताता है कि किस तरीके से जो शिकारी हैं, जो पोचर्स हैं, वो तेंदुओं को मार करके उनकी ये खाल निकाल रहे हैं। अगर 25 को सीज किया जा रहा है अथॉरिटीज द्वारा, इसका ये मतलब है कि शायद इससे बड़ा नंबर वहां से इलीगली लेकर भी जाया जाता होगा। ये जो सीजर है, जो ये जब्त करने की कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई की गई है, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क राज्य के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जो काफी बड़े बड़े क्राइम्स, काफी बड़े बड़े अपराध वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 25 पकड़ में आई हैं तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी हो, बहुत सारी ऐसी किलिंग्स हो जिनके बारे में किसी को जानकारी ना हो, जो किसी की पकड़ से बाहर हो। इस वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है इसमें काम कर रहा हो, जो उड़ीसा के अंदर पिछले तकरीबन 2 साल से वाइल्ड लाइफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो तेंदुओं के रूप में देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा शिकार हो रहे हैं तेंदुए। अक्टूबर 2021 में ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने 9 लेपर्ड स्किन को बरामद किया था। ये ओडिशा के काला हांडी से किया गया था। यानी कि एक केस में 9 तेंदुओं को मार करके उनकी खाल ले जाई जा रही थी, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जब्त किया गया था। तो एक ज्वाइंट टीम बनाई गई ओडिशा और छत्तीसगढ़ की, और इस टीम ने सेंट्रल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्पेशल टीम बनाई गई, जिन्होंने काला हांडी में रेड करके इनको जानकारी मिली कि इस तरीके की कोई इलीगल ट्रेड एक्टिविटी यहां पर चल रही है, जिसमें लेपर्ड्स का ट्रेड किया जा रहा है। जब इस बात की जानकारी पर ये स्पेशल टीम जो गठित की गई थी, ये मौके पे पहुंची है, तो वहां पर काला हांडी के अंदर इनको 9 लेपर्ड्स की एक स्किन मिली है, जिसको बेचा जा रहा था। वहां पर डील स्ट्राइक हो रही थी लेपर्ड स्किन और नेल्स की, यानी कि तेंदुए की खाल और नाखूनों को बेचने का सौदा वहां पर किया जा रहा था। तो जब मौका वारदात पे ये स्पेशल टीम पहुंची, तो वहां इन्होंने देखा कि 9 लेपर्ड्स की खाल वहां पर मौजूद थी, उनके नाखून थे और इसके ऊपर डील स्ट्राइक की जा रही थी। मौके पर जाकर के जो भी अक्यूज्ड थे उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर इंडियन पेनल कोड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी धाराएं बनती थी वो उन पर लगाई गई। तो इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे ये पता चल सके कि इस पूरे के पूरे गिरोह में, इस पूरे के पूरे स्मगलिंग सिंडिकेट में, क्योंकि ये एक या दो लोगों का काम नहीं है, जब इतने बड़े स्केल पर इस तरीके से इतने बड़े जानवर को, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हासिल हो, उसको मारा जा रहा है, तो इसमें काफी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी। एक बड़े गिरोह के लोग में ये काम करते हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह है टाइगर की स्किन और नेल्स आदि जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, जिस वजह से एक बड़ा गिरोह इसमें शामिल हो सकता है। तो निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस गिरोह को पकड़ा जा सके।
जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि लेपर्ड के बॉडी पार्ट्स एशियाई देशों में काफी ज्यादा मांग इनकी रहती है और लाखों रुपए की ये पूरे के पूरे इनके बॉडी पार्ट्स बिकते हैं। इस वजह से इनको इनकी स्किन, इनकी बोन्स और अन्य बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पारंपरिक दवाइयां बनाने में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बनाने में काम आती हैं। इस वजह से ये हाई प्राइस पे बिकते हैं और इस चीज की वजह से काफी सारे लोग इलीगली इनको मार करके इस तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि लेपर्ड एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार खतरनाक जानवर माना जाता है, तो इस वजह से इनको मार पाना कोई इतना इजी नहीं है। इस वजह से ये चीज भी देखने को मिलती है कि जो लोग इस पूरे के पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट में इन्वॉल्व है वो हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, एक पूरी की पूरी चेन की तरह काम करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो लोग जो जंगलों के बीच रहते हैं, वनवासी जिनको कह सकते हैं, जो लोग जंगलों के बीच रहते हैं, वो लोकली जंगल में रह करके पहले इन लेपर्ड्स को मारते हैं। फिर जो लोकल इनको मारने वाले, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करने वाले, इनको स्मगल करने वाले और अल्टीमेटली बायर्स। सबसे पहले जंगल के निवासियों ने इसको मारा, फिर वो किसी ट्रांसपोर्टर की मदद से मरे हुए जानवरों को ले जाते हैं। वहां पर स्मगलर जो इनकी तस्करी करते हैं वो, और उनसे खरीदने वाले बायर्स। तो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट है जो कि एक टोटल चेन की तरह काम करता है। इसमें एक दो या कुछ फ्यू नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व नहीं है, पूरा के पूरा चेन की तरीके से इसको क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। अब क्योंकि इस पूरे के पूरे क्राइम से निपटना जरूरी था, इस तरीके से लेपर्ड और अन्य वन जीवों को जो खतरा ओडिशा के अंदर हो रहा था, इस समस्या से निपटने के लिए और वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को कॉम्बैट करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, उन्होंने ओडिशा पुलिस की सीआईडी के साथ में, सीआईडी ब्रांच जो ओडिशा पुलिस की है, उनके साथ में एक कोलैबोरेटिव टीम बनाई। तो किसने? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क और सीआईडी ऑफ ओडिशा पुलिस, इन्होंने मिलकर के एक कोलैबोरेटिव टीम बनाई है, जिससे वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा राज्य के अंदर, ताकि वन जीव कानून परिवर्तन को मजबूत किया जा सके, सो दैट इस तरीके के जो क्राइम्स है उनको रोका जाए। तो स्पेशलाइज टीमों का गठन किया गया। अब ओडिशा जो है वो एक थ्रेट वाइल्ड लाइफ क्राइम का फेस कर रही है, क्योंकि जब पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट हर महीने इस तरीके की किलिंग देखने को मिलेगी, तो एक बड़ा खतरा वाइल्ड लाइफ को लेकर के उड़ीसा में मौजूद था। और इस वजह से पुलिस को प्रॉपरली ट्रेन करना, उनको वेल वर्स करना विद लेजिस्लेशंस, क्या कानून इससे संबंध रखते हैं, क्या उपकरण हैं और क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि इन क्राइम्स को रोका जाए, ये सब चीजें ओडिशा की पुलिस को सिखाई जा रही हैं ताकि इन क्राइम्स को रोका जा सके। यानी कि इन क्राइम से निपटने के लिए हर संभव प्रयास ओडिशा की तरफ से भी किया जा रहा है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या जब भी कोई इलीगल ट्रेड खास करके वाइल्ड एनिमल्स का या वाइल्ड लाइफ का होता है, तो उससे निपटने के लिए कौन कौन से संगठन, कौन कौन सी इकाइयां हमारे पास मौजूद है? तो वाइल्ड लाइफ में इस तरीके के ट्रेड से निपटने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है उसे कहा जाता है ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। यानी कि वनस्पति और जीवों के व्यापार से संबंधित ये एक इकाई है। तो द ट्रैफिक, इट इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के कहीं वन जीवों का व्यापार तो नहीं हो रहा, इस निगरानी के लिए इस इकाई को बनाया जाता है। ये एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो निरंतर काम करती है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जा सके। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर, जैव विविधता के अंदर वाइल्ड लाइफ का हर एक, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, फ्लोरा हो या फौना, उनका बहुत अहम कंट्रीब्यूशन होता है जैव प्रौद्योगिकी, जैव विविधता को बचाए रखने में। इस वजह से ये बॉडी जो है वो इस तरीके से काम करती है कि जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे और किसी भी तरीके का इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उसे बंद किया जाए। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन दोनों ने मिलकर के शुरू किया था। उद्देश्य इसका यह है कि वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड ना हो सके, ताकि वाइल्ड लाइफ का ट्रेड नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए खतरा ना बने। क्योंकि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, गैर कानूनी तरीके से जब कुछ प्रजातियों का व्यापार किया जाता है, जिस वजह से गैर कानूनी तरीके से उनको मारा जाता है, अल्टीमेटली इस वजह से बहुत सारी स्पीशीज
एंडेंजर्ड हो गई, लुप्त प्राय हो गई, और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी एग्जिस्टेंस तक खतरे में आ गई है, क्योंकि अपने लालच के लिए, उनके वाइल्ड लाइफ ट्रेड को देखते हुए उनको इस तरीके से मारा जा रहा है। तो इसके लिए ट्रैफिक बॉडी जो है वो काम करती है। ये नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ क्लोजली काम करती है, ताकि स्टडी किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके एंड इन्फ्लुएंस द एक्शंस टू कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए देशों और उनके राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर के ये बॉडी काम करती है, ताकि इस प्रकार का कहीं भी किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रेड अगर वाइल्ड लाइफ में हो रहा है, उसको रोका जा सके, उसको कर्ब किया जा सके। तो इसकी एक सख्त जरूरत है ओडिशा के अंदर भी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर वाइल्ड लाइफ क्राइम देखने को मिल रहा है, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल समझ में आया होगा। ओडिशा राज्य से संबंधित ये आर्टिकल था, जहां पर वाइल्ड लाइफ को एक बड़ा खतरा पिछले कुछ समय में वाइल्ड लाइफ के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मौजूद है। इन कोर्सेज की मदद से आप डेफिनेटली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज पे एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।